Hello, students. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. So today we are going to revise the second chapter of the civics for your test purpose. I have written the topics on the board. You can note. तो क्या civics? And I will also revise the topics. अब हम थोड़ा जो टॉपिक्स लिखे हैं उन पर डिस्कस करते जाएंगे. हमारा जो टॉपिक है चैप्टर 2 ऑफ द सिविक्स, रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ. फर्स्टली यू शुड नो व्हाट इज हेल्थ करके. हेल्थ की अगर ऑनलाइन में डेफिनेशन लिखने के लिए आए तो आप क्या लिखेंगे करके. तो इसमें से जब हम मेंटली और फिजिकली फिट होते हैं इसलिए हेल्थ कहा गया है. फिजिकल एंड मेंटली फिटनेस होना है हेल्थ. ये ऑनलाइन डेफिनेशन है इसकी. और उससे हुआ तो हेल्थ में तो यही है कि आप केवल फिजिकली फिट रहे या केवल मेंटली फिट रहे. बोथ साइड से हमें क्या होना है, फिट रहना है. उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एक हाकिम शेख की स्टोरी है. स्टोरी ऑफ हाकिम शेख करके. ही वाज द लीडर ऑफ द पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति. द केस स्टडी ऑफ द हाकिम शेख. Perhaps we already discussed about the Hakim Sheikh in class. पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति. He was the leader of this. पश्चिम बंगाल BANGA बंगाल की जगह बंगाल लिखा गया है. खेत मजदूर समिति. It was the organization belong to the agricultural laborers in West Bengal. The case study belong to the 1992. यहाँ पर मैंने ब्रैकेट में लिखा है 1992 करके. आपको इवेंट याद रखनी होगी कब किया करके. 1992 और PBKMS में लिखा है ना पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति. इसका फुल फॉर्म है. इसके साथ साथ ही हमने कुछ अदर फुल फॉर्म्स लिखी है जो मैं सर बाद में भूल जाऊंगा तो आपको एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ. OPD लिखा हुआ है. आउट पेशेंट डिपार्टमेंट कहते हैं इसे. OPD आउट पेशेंट डिपार्टमेंट. दिस इज है. और जो PBKMS है पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति. This is full form of the PBKMS. PSC known as the Primary Health Care Center or Primary Health Centers. Primary Health Centers. Primary Health Center. Sir. PSC. Sir. Wait. सर आपकी आवाज बार बार कट कर आ रही है. बेटा मे बी योर नेटवर्क प्रॉब्लम. CHC कम्युनिटी हेल्थ सेंटर. कम्युनिटी हेल्थ सेंटर. तो PSC प्राइमरी है, CHC कम्युनिटी है. तो कम्युनिटी वाले को हम क्या मानते हैं, इसका लार्जर फॉर्म मानते हैं CHC का. ओके. तो ये हमारा क्या हो गया, फुल फॉर्म तो होगी. अच्छा एक हमारे याद दी गई है कि द हेल्थ कंडीशन इन इंडिया करके. हमारे ऐसी दो तीन चीजें इसमें दी गई हैं. हाकिम शेख की स्टोरी से पहले वो थोड़ा मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ. उसमें 2-3 पॉइंट दिए गए हैं. यस, यहाँ पर लिखा गया है इंडिया हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ द मेडिकल कॉलेज in the world and is among the largest producer of doctors. Approximately 15,000 new doctors qualify every year. It means India के पास क्या है,
इट हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ द मेडिकल फैसिलिटीज, जो लार्जेस्ट नाम इंडिया में ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया में क्या है, मेडिकल जो कॉलेजेस हैं लार्जेस्ट नंबर पर हैं अवेलेबल, और जो वी हैव आल्सो द लार्जेस्ट नंबर ऑफ द डॉक्टर्स, डॉक्टर भी हमारे पास लार्जेस्ट नंबर में अवेलेबल है। और यहाँ पर कहा गया कि ऑलमोस्ट 50,000 डॉक्टर्स आर अपॉइंटिंग एवरी ईयर, लगभग हर साल 15,000 डॉक्टर को अपॉइंट करते हैं। अच्छा, द नेक्स्ट इज द हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैव ग्रोन सब्सिक्वेंटली ओवर द इयर्स। 1950 there were only 2,717 hospitals in India, but in 1991 there were 11,174 hospitals। अच्छा, अब यहाँ पर कहा गया है कि जो हॉस्पिटल्स हमारे यहाँ हैं ये भी हमारे क्या हो रहे हैं, ग्रो अप कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास डेटा दिया गया है कब का, 1950 का। ऑन दैट टाइम वी हैव ओनली द 2,717 hospitals, while in 1991 we have the 11,174 hospitals। और यही जो क्वांटिटी है 2000 जब ईयर था उसमें ग्रोथ होकर कहां पहुंच गई, 18,218 पहुंच गई है। अच्छा, अब दूसरा यह है कि इंडिया क्या है, एक इतना लार्ज कंट्री है वर्ल्ड का, तो पॉपुलेशन के हिसाब से सेकंड लार्जेस्ट है और एरिया में 7th लार्जेस्ट है। तो हमारे यहाँ जो अदर जो कंट्रीज हैं वहां से भी क्या आते रहते हैं, कुछ पेशेंट आते रहते हैं। इंडिया गेट्स अ लार्ज नंबर ऑफ मेडिकल टूरिस्ट फ्रॉम मेनी कंट्रीज, दे केम फॉर ट्रीटमेंट इन सम ऑफ द हॉस्पिटल्स इन द इंडिया दैट कंपेयर विद द बेस्ट इन द वर्ल्ड। अब हमारे यहाँ मेडिकल जो टूरिस्ट हैं, मेडिकल टूरिस्ट एक वर्ड आया है, ये आपके शायद कहीं पेपर में भी आ सकता है, मेडिकल टूरिस्ट वाला। मेडिकल टूरिस्ट हमारा क्यों आता ही रहता है, मेडिकल टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं, कुछ सीखने के लिए आते हैं, कुछ पढ़ने के लिए आते हैं, कुछ भी नहीं। मेडिकल टूरिस्ट जो हमारे यहाँ आ रहे हैं अपने ट्रीटमेंट पर्पस के लिए आ रहे हैं, दे आर कमिंग फॉर देयर ट्रीटमेंट, केवल अपने ट्रीटमेंट के लिए आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया, इंडिया की जो मेडिकल फैसिलिटीज है अदर कंट्रीज से भी थोड़ा अच्छी होंगी, इसलिए तो हमारे यहाँ आ रहे होंगे। बहुत सारी कंट्रीज से हमारा जो मेडिकल फैसिलिटी होगी अच्छी होगी, इसलिए हमारा मेडिकल टूरिस्ट आते हैं। नेक्स्ट इज द इंडिया इज द 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द मेडिसिन्स, वी आर द 4th लार्जेस्ट। कौन सा नंबर क्या है, 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द मेडिसिन्स। मेडिसिन प्रोडक्शन के मामले में क्या है, 4th लार्जेस्ट नंबर पर है, 1 2 3 4 4th रैंक में मेडिकल जो प्रोड्यूस करते हैं। और एज वेल एज वी आर द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द मेडिसिन्स, हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं अपने यहाँ से डिफरेंट टाइप की मेडिसिन्स। ये तो हमने क्या बताई आपको, ये जो हमने अपने इंडिया की कुछ विशेषताएं बताई, अच्छी बातें बताई, इन रेफरेंस ऑफ द मेडिकल। अब इसके साथ हम क्या करेंगे, आपको कुछ ऐसी चीजें बताएंगे जो निगेटिव है इन रेफरेंस ऑफ द इंडिया। क्या क्या हमारे यहाँ जो मेडिकल फैसिलिटीज है, मोस्ट डॉक्टर्स सटल इन अर्बन एरिया, पीपल इन रूरल एरियाज आर सफरिंग विद द डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल्स। अब हमारे यहाँ जो अभी तक हमने क्या की थी, इसकी जो अच्छी बात बताई थी हमने आपको अपने इंडिया के मेडिकल फैसिलिटी। अब जो इसकी ड्रॉबैक्स हैं थोड़ा वो डिस्कस करने जा रहे हैं। अब इंडिया के जो डॉक्टर्स हैं, मोस्टली डॉक्टर्स आर द क्वालिफाइड है, एक्सपीरियंस है, ये सब ठीक है, बट मोस्टली आर इंगेज्ड इन द अर्बन एरिया। सब कहाँ रहना चाहते हैं, अर्बन एरिया में सेटल होना चाहते हैं। तो इसका मतलब क्या है, जो हमारी रूरल एरियाज की है, गांव की है, विलेज एरियाज की जो मेडिकल फैसिलिटी है बहुत अच्छी नहीं है। डॉक्टर्स आर नॉट अवेलेबल इन रूरल एरिया, जो हमारी हेल्थ केयर सर्विसेज बहुत अच्छी नहीं है रूरल एरिया में। अबाउट 5 लाख पीपल डाई फ्रॉम द ट्यूबरकुलोसिस एवरी ईयर। अब क्या हो गया, जो हमारे पास डिफरेंट जो डिजीज है उनसे जो डेथ होते हैं उनकी बात हम कर रहे हैं। यहाँ पर
5 lakh people are dying due to the TB, tuberculosis. अब उसके बाद we are not able to provide clean drinking water to all, so we are facing the 21% of all communicable disease are waterborne. अब waterborne disease का यहाँ पर जिक्र किया गया है, हमारे के 21% हमारा जो भी बीमारी होती है waterborne disease होती है, because we are unable to provide the neat and clean water. हम अपने जो पॉपुलेशन है इंडिया वाले, गवर्नमेंट है, अपने इंडियन पॉपुलेशन को हम क्लीन वाटर नहीं दे पा रहे हैं. क्यों नहीं दे पा रहे हैं? अब क्योंकि इतनी हमारे पास व्यवस्था ही नहीं है, जिस कारण से क्या हो गया, हमारा डिफरेंट टाइप की वाटर बॉर्न डिजीज प्रोड्यूस हो रही है. पानी नहीं मिलने के कारण, साफ पानी नहीं मिलता है, इसलिए अलग अलग टाइप की क्या होती है, बीमारियां फैलती रहती हैं. उसे कहा गया है वाटर बॉर्न डिजीज. कम्युनिकेबल डिजीज भी कहा गया है, जिसमें डायरिया है, वॉर्म्स है, हाइपेटाइटिस है. डायरिया मेनली कहा गया आपके यहाँ वॉर्म में, वाटर बॉर्न डिजीज में. अच्छा, हाफ ऑफ द चिल्ड्रन इन इंडिया डू नॉट गेट एडुकेट फूड टू ईट एंड आर अंडर नरिश्ड. अब हमारा क्या हो गया, वहां पर कहा गया कि जो 50% स्टूडेंट है और 50% चिल्ड्रन है, दे आर नॉट गेटिंग द न्यूट्रिशनल फूड. उसका मतलब क्या हो गया, सब कुपोषण का शिकार है. 50% जो स्टूडेंट है कुपोषण का शिकार है. जब हमारे मिड डे मील स्टार्ट करने का जो पर्पस था, एक ये भी था, जो 50% को हमारे यहाँ प्रॉपर फूड नहीं मिल रहा है, न्यूट्रिशन नहीं मिल रहे हैं, मिड डे मील स्टार्ट करेंगे तो उसका एक प्रॉपर मेनू बनेगा. उसकी हेल्प से क्या होगा, सबको कुछ न्यूट्रिशन मिलते रहेंगे. ये हम बात कर रहे हैं इंडिया की जो मेडिकल फैसिलिटीज है उसका नेगेटिव पॉइंट्स की. इससे पहले हमने 4-5 पॉजिटिव पॉइंट्स की डिस्कस की थी. अब मैं अच्छा जो आगे हम चलते हैं, हाकिम शेख की हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था. हाकिम शेख कहाँ से थे, वेस्ट बंगाल से हैं, एंड ही वाज द लीडर ऑफ द और मेंबर ऑफ द पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति, एंड ही faced an injury in 1992, accidentally fell off a running train and suffered a head injury. तो जो हाकिम शेख है उसकी जो बात कही गई है, वो ट्रेन में सफर कर रहे थे 1992 में, और क्या हो गए थे, वहां से गिर गए थे और उनके हेड वाली सिर पर चोट आ गई थी. तो उन्हें क्या करना पड़ा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए कोलकाता के आसपास, बट वहां उनकी सीरियस कंडीशन थी. डॉक्टर ने क्या कर दिया, वहां से रेफर कर दिया, रिफ्यूज कर दिया. यू विल बी नॉट एडमिटेड, ये कह दिया उनसे, आप एडमिट यहाँ नहीं होंगे, यहाँ पे ऐसी व्यवस्था नहीं है, या आपकी सीरियस कंडीशन है, आपको हम बचा नहीं सकते हैं, आप कहीं और जाइए, ऐसा उनसे कह दिया गया. तब उन्हें क्या करना पड़ा, तो 8-10 घंटे यहाँ पर कहा गया कि लगभग जो 15 और 14 आवर्स हैं उन्हें ऐसे इधर उधर घूमना पड़ा, तो तड़पना पड़ा. फिर क्या है, आफ्टर स्पेंडिंग द 14 आवर्स इन ए क्रिटिकल स्टेज and was taken to the 8 difficult government hospitals, but none of them admitted him. तो क्या हुआ, वो जो हाकिम शेख थे, ट्रेन से जो गिर गए थे, सिर में चोट आ गई थी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए, वहां उन्हें मना कर दिया उनको एडमिट करने से. मना किया तो उन्हें फिर दूसरे हॉस्पिटल में गए, वहां भी उनको मना किया गया. देन ही वेंट टू द 8 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स. 8 गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाने के बाद भी क्या हुआ, उनको उनके ट्रीटमेंट से सेटिस्फैक्शन नहीं मिला. फिर क्या होते हैं, वो प्राइवेट हॉस्पिटल की ओर को जाते हैं, क्योंकि उन्होंने सुना था कि प्राइवेट हॉस्पिटल क्या करते हैं, सही ट्रीटमेंट करते हैं. बट दैट प्राइवेट हॉस्पिटल डिमांडेड द लार्ज अमाउंट ऑफ द मनी. अब हाकिम साहब के पास क्या था, इतना पैसा नहीं था, वो बियर नहीं कर सकते थे इतना पैसा, तो इसलिए क्या हो पाया, वो वहां भी उनको ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया. Finally, he was admitted in a private hospital where he received treatment. He spent a lot of money on his treatment. तो उसके बाद क्या किया, पैसा सब खर्चा हो गया, उनका ट्रीटमेंट हो गया. उनने बाद में वहां जाके एक केस फाइल किया अगेंस्ट द गवर्नमेंट
गवर्नमेंट हॉस्पिटल के खिलाफ उन्होंने क्या किया, एक केस फाइल किया कि मुझे यहाँ प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है करके, और लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, ये ट्रीटमेंट देने में थोड़ा आनाकानी कर रहे हैं करके। ये तो हाकिम साहब का एक आपके साथ डिस्कशन हो गया है। और इसके बाद एक दूसरा केस है अमन और रंजन का, अमन एंड रंजन, ये आप खुद पढ़ लेंगे, मैं यहाँ पूरा नाम डिस्कस कर दे रहा हूँ, अमन एंड रंजन करके। आपके दोनों का एक डिस्कशन दिया गया है, अमन एंड रंजन। ये नेम्स पूछ सकता है आपके उन मार्क्स में, ये आपके चैप्टर 2 से रिलेटेड कौन कौन से कैरेक्टर इसमें बिलोंग करते हैं करके। हाकिम साहब हो गए, अमन हो गया, रंजन हो गया, आपके गवर्नमेंट डॉक्टर्स हो गए। ओके, अब इसके बाद जो नेक्स्ट में टॉपिक लिखा है पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज लिखा है, पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज। इसका मतलब गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल की बात करेंगे यहाँ पर हम। अब आप यहाँ आपसे जब पूछा जाता है मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है हमारे लिए कैसे अच्छे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल से हमारे लिए कैसे अच्छे हैं, ये सब हमने इसमें डिस्कस करना है। मैं बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा, मैं वो चीजें डिस्कस करूंगा जो इसेंशियल है, जो आपके टेस्ट में आ सकती है। फर्स्टली गवर्नमेंट पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस क्या होती है करके। पब्लिक मीन्स होता है रन बाय द गवर्नमेंट, पब्लिक मीन्स रन बाय द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है उसे हम पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस कहते हैं। हमारे जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं वो है पब्लिक हॉस्पिटल्स। और प्राइवेट मीन्स रन बाय द इंडिविजुअल, जिसको एक आदमी चलाता हो या कुछ लोग चलाते हो, गवर्नमेंट का उसमें कोई इंटरफियर हो, गवर्नमेंट उसमें कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं करती है, उसे हमने क्या कर दिया है, प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विस। पब्लिक में कहा गया है कि जो पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज है, गवर्नमेंट की जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमें हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड कराना, हमें वाटर फैसिलिटीज प्रोवाइड कराना, हमें स्कूल्स प्रोवाइड कराना, एजुकेशन फैसिलिटी, ये गवर्नमेंट की बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी जाती है। गवर्नमेंट उसके लिए अटेम्प्ट भी करती है जितना कर सके। पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस में कहा गया कि ये मेनली चीपर रेट से प्रोवाइड होती है। फर्स्ट बेनिफिट है इसका, चीपर रेट्स में। The doctors are the experience in public hospitals, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहां पर हमें क्या मिलेंगे, डॉक्टर से हमें एक्सपीरियंस मिलते हैं। और these are open to all, पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज क्या है, ओपन टू ऑल। और उसके अलावा जो ऑथेंटिक है, जो हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, दे आर द ऑथेंटिक। जब कभी आपको मेडिकल सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है तब वहां पर जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के जो डॉक्टर होते हैं उसको ऑथेंटिक माना जाता है, उसमें कोई आपकी क्वेश्चनिंग नहीं कर सकता है। जो प्राइवेट वाले हैं कोई भी क्लिनिक वाले बना देते हैं एक छोटा सा सर्टिफिकेट, उसे उतना ऑथेंटिक नहीं माना गया है। जब कभी ऐसी बात आती है प्राइवेट हॉस्पिटल वालों के सर्टिफिकेट की, उसको भी गवर्नमेंट ऑफिसर हॉस्पिटल के द्वारा फिर अप्रूव कराया जाता है, कभी कभी सीएमओ के द्वारा अप्रूव कराया जाता है। इट मींस ये जो डॉक्टर ने बातें लिखी है सब सही है करके। गवर्नमेंट डॉक्टर के लिखने के बाद इतनी क्या है, उसमें उतनी जरूरी बातें जो जरूरी ऑथेंटिकेशन नहीं माना जाता है। उससे वाला जो हमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल से हैं प्रॉपर ट्रीटमेंट देते हैं मान लिया जाता है। और लगभग क्या होता है, ये इंडिया के सारे अर्बन और रूरल एरिया में सभी जगह अवेलेबल है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल सब जगह अवेलेबल है, गांव में भी है शहरों में भी है। लेकिन इसमें थोड़ा सा इनका ड्रॉबैक क्या है गवर्नमेंट हॉस्पिटल का, यहाँ आपको सैनिटेशन प्रॉब्लम मिलेगी, साफ सफाई अच्छी नहीं मिलेगी। गवर्नमेंट बिल्डिंग बना देती है, डॉक्टर से अपॉइंट कर देती है, लेकिन साफ सफाई वहां में अच्छी नहीं मिलती है। और उससे वाला अगर हम प्राइवेट में जाते हैं तो हमें क्या मिलेगा, नीट एंड क्लीन मिलेगा। गवर्नमेंट में हमें क्या मिलता है, जब एक पर्ची कटती है हमारी, पेशेंट स्लिप जो होती है फर्स्ट में रजिस्ट्रेशन के लिए 5 रुपीज और 10 रुपीज की होती है। प्राइवेट में जाएंगे तो आपको वहां पर
500 रुपीज की एक पर्ची कटानी पड़ती है, स्टार्टिंग की है। उसके बाद जो आपका अंदर का जो ट्रीटमेंट होगा वो तो बात की बात है एडमिट करने के बाद। देन द प्राइवेट हॉस्पिटल्स आर फेमस फॉर देयर सैनिटेशन एंड ट्रीटमेंट फैसिलिटीज। जहाँ भी फैसिलिटीज कहाँ मिलती है मोस्टली प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। गवर्नमेंट में क्या कहते हैं, बहुत बड़ी भीड़ भाड़ होती है, लंबी, वहाँ बहुत क्राउड होता है, क्योंकि मोस्टली जो पुअर पीपल है गवर्नमेंट की ओर ही जाते हैं। जो थोड़ा रिच होते हैं, जो थोड़ा कैपेसिटी वाले होते हैं, वो कहाँ जाते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं। अच्छा, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है दीज आर द गुड फॉर द पुअर से। ये थोड़ा सा हमने डिस्कस किया है इसके बारे में, पब्लिक और प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज के बारे में। हम में से भी बहुत सारे लोग क्या करते हैं, प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज में ही जाते हैं। गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, आपने यहाँ डिफरेंट टाइप के हेल्थ केयर प्लान चालू किए हैं, हेल्थ फैसिलिटीज चालू की गई हैं। एक आपके यहाँ टॉपिक है हेल्थ केयर टू ऑल लिखा है उसमें, हेल्थ केयर टू ऑल। हेल्थ केयर टू ऑल आपका आप क्या लिखेंगे उस पर लिखेंगे कि जो हमारे यहाँ आजकल एम्बुलेंस लाई गई है, अगर हम कॉल करते हैं तो क्या होता है, एम्बुलेंस विद इन टाइम में अगर पहुंच जाती है तो कहेंगे चलो आपके पास हम आधे घंटे में पहुंच रहे हैं, 15 मिनट में पहुंच रहे हैं, 20 मिनट में पहुंच रहे हैं, उतने समय में पहुंच जाता है। तो उससे क्या फ्री ऑफ कॉस्ट क्या कर देगा, हमें नियरेस्ट पीएचसी तक छोड़ देगा, प्राइमरी हेल्थ सेंटर तक। उससे अलावा मोबाइल वाली फैसिलिटी होगी, गवर्नमेंट उसके अलावा क्या करती है, अलग अलग हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। ये उत्तराखंड सरकार ने चला रखा है मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना करके, MSBY करके। उसमें उनने कुछ उसमें ट्रीटमेंट दिए गए हैं, ये ट्रीटमेंट से फ्री होंगे करके। अभी इंडिया गवर्नमेंट ने चला रखे हैं कुछ ट्रीटमेंट प्लान, उस रेंज में जितने भी लोग आते हैं उनका ट्रीटमेंट क्या होंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। तो कभी कभी गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, कुछ जो ट्रीटमेंट प्लान है प्राइवेट को भी दे रखे हैं। आपको अगर गवर्नमेंट में लेट हो रही है तो आप प्राइवेट में जाएं, वहां से क्या करें, इस सब्सिडी वाले रेट पर आप क्या करें, अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। वहां भी बातें कही गई है। अच्छा, अब लास्ट एक टॉपिक और बच रहा है इसमें, केरला और कोस्टारिका वाला, वो डिस्कस करना जरूरी है क्योंकि उससे हमारे यहाँ आना ही आना है। अगर आपके यहाँ गवर्नमेंट हेल्थ की के बारे में लिखने के लिए आता है तो आप क्या करेंगे, हमारे यहाँ गवर्नमेंट जो फैसिलिटीज है सभी तक पहुंच तो जाती है, लेकिन बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ रहती है। जो लोग हैं उनका गवर्नमेंट हॉस्पिटल के विश्वास कम है, क्योंकि वहाँ कभी स्टाफ नहीं होता है, कभी वहाँ पर स्टाफ होता है तो उनका बिहेव सही नहीं रहता है, हमें कहते हैं, इस तरह से कोई वहाँ जाना नहीं चाहता है। प्राइवेट में हमारा एरिया में आओ, आप आओ बैठो कहते हैं लोग, पूरा वेलकम करते हैं, इसलिए लोग वहाँ जाना पसंद करते हैं। पैसे खर्च भी होते हैं तो ट्रीटमेंट अच्छा मिलता है। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि जो गवर्नमेंट में वहाँ में एक्सपेंसिव डॉक्टर मिलते हैं, लेकिन वहाँ स्टाफ वहाँ होता ही नहीं है। उनके पास अगर 15 का स्टाफ है तो वहाँ पर 5 लोग मिलेंगे, 10 लोग एब्सेंट होंगे, तो 5 लोग कितना ट्रीटमेंट कर लेंगे। तो इसलिए हमारा क्या हो गया है, गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज है, उससे थोड़ा क्या हो गया है, विश्वास उठ चुका है। चलो केरला और कोस्टारिका की बात कर लेते हैं, ताकि हम कुछ जरूरी बातें आपसे भी डिस्कस कर सके लास्ट 5 मिनट्स में। केरला, तो 1996 की बात कही गई है केरला में। वहां पर जो वहां की केरल की जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक डिसीजन लिया था तब 1996। क्या डिसीजन था पहला उनका, उन्होंने कहा था कि जो भी गवर्नमेंट का बजट होगा 40% बजट क्या होगा उनका, किसको दिया जाएगा, पंचायत को दिया जाएगा, फॉर द हेल्थ केयर सर्विसेज। This is the decision of the Kerala government. They provide the 40% of budget to the panchayats for the health care services.
दूसरा उन्होंने क्या कहा, वहां पर जो आंगनबाड़ी केंद्र चलते हैं, आंगनबाड़ी हमारे आसपास भी चलते हैं, गवर्नमेंट की ओर से चलाए जाते हैं। आंगनबाड़ी आंगनबाड़ी जो सेंटर्स हैं उनको मजबूत किया जाएगा, उनको फैसिलिटेट किया जाएगा। आजकल भी जो आंगनबाड़ी सेंटर्स हैं उत्तराखंड में हम देखते हैं कि वो भी क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप के जो न्यूट्रिशनल फूड हैं वो प्रोवाइड कराते हैं। इसलिए उन्होंने क्या कहा, आंगनबाड़ी सेंटर्स को भी क्या किया जाएगा और स्ट्रॉन्ग किया जाएगा, फाइनेंशियल पर्पस से उन्हें फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाएंगी। तीसरा उन्होंने कहा कि वहां की जो वाटर जो फैसिलिटीज अभी हमने डिस्कस किया था ना, 21% हमारे पास क्या थी, वाटर बॉर्न डिजीज है, तो उन्होंने क्या कहा कि वाटर प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। थर्ड में क्या कहा उन्होंने, वाटर प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी, वाटर से रिलेटेड जो भी हम ट्रीटमेंट वाटर हमें प्योर वाटर नहीं मिल पाता पीने के लिए, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी उसको और सही किया जाएगा। अच्छा, ये उन्होंने कहा था कि वहां की जो भी अदर मेडिकल फैसिलिटीज हैं इंप्रूव की जाएंगी, अदर मेडिकल फैसिलिटीज विल बी इंप्रूव्ड। वो कैसे इंप्रूव की जाएंगी कि उन्हें जहां डॉक्टर्स नहीं है वहां डॉक्टर अपॉइंट किए जाएंगे, जहां बिल्डिंग नहीं है वहां बिल्डिंग बनाई जाएगी, जहां स्टाफ नहीं है स्टाफ बढ़ाया जाएगा, जहां हॉस्पिटल में बेड नहीं है बेड वहां पर नए नए बेड दिए जाएंगे, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ द बेड्स इन द हॉस्पिटल्स। ये कहां का है, कुल मिला के वहां की जो मेडिकल सिचुएशन है उसको इंप्रूव किया जाएगा, वहां का जो ट्रीटमेंट है उसे और अच्छा किया जाएगा, मेडिकल फैसिलिटी इंक्रीज की जाएंगी। ये सब कहां की है, ये है केरला की। केरला से रिलेटेड आपका 1-2 क्वेश्चन होंगे उसमें। केरला की जो ये हेल्थ केयर फैसिलिटीज है, ये 4 पॉइंट्स आप अच्छी तरह से याद कर लेना। जो हमने क्या कहा, इम्प्रूव्ड मेडिकल फैसिलिटी आप कह सकते हैं, इम्प्रूव्ड मेडिकल फैसिलिटी, ये 4 पॉइंट है। इसके बाद एक लास्ट टॉपिक हमारा कोस्टारिका का। कोस्टारिका पहले तो पूछा जाएगा कि कोस्टारिका कहाँ है करके। कोस्टारिका यहाँ पर लिखा है हमने टॉपिक कोस्टारिका करके। कोस्टारिका कहाँ है, वन ऑफ द हेल्थीएस्ट कंट्रीज इन साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में है कोस्टारिका करके। सबसे पहले यही आपको याद करना पड़ेगा कि कोस्टारिका साउथ अमेरिका में है। इट इज द वन ऑफ द हेल्थीएस्ट कंट्री। इसका मतलब क्या हो गया, जो भी वहां की हेल्थ केयर फैसिलिटीज है उनमें सबसे अच्छा है कोस्टारिका। और वहां जैसे हमने अभी कहाँ की बात की थी, केरल की बात की थी, वैसे ही वहां भी तो बजट है उनका, मैक्सिमम बजट वहां भी किस पर देते हो, हेल्थ केयर पर स्पेंड करते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ जो लिखा है उसको डिस्कस कर लेते हैं। The main reason this can be found in the Costa Rican constitution. Several years ago, Costa Rica took a very important decision and decided not to have an army. This helped the Costa Rican government to spend the money that the army would have been used on health, education, and other basic needs of the people. The Costa Rica government believes that a country has to be healthy for its development and pay a lot of attention to the health of its people. The Costa Rica government provides basic services and amenities to all Costa Ricans, provides safe drinking water, sanitation, nutrition and housing. कुल मिलाकर जो कोस्टा रिका का जो गवर्नमेंट है हमने किस पर फोकस किया था, वहां के लोगों की एजुकेशन पर, वहां के लोगों की हेल्थ पर, वहां के लोगों की ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी पर और वहां के लोगों की मेडिकल ट्रीटमेंट पर। उन्होंने कहा कि जितना हमारे सिक्योरिटी के लिए आर्मी इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज भी इंपॉर्टेंट है। इनके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हम अपने लोगों को स्वस्थ रख सकते हैं और उससे क्या करेंगे, नए नए इन्वेंशन और इनोवेशन कर सकते हैं। ओके, ये कुछ चीजें थी
जो हमने डिस्कस कर ली है। अब आपके साथ हम थोड़ा सा जितना टाइम बचा है 5 मिनट्स रिमेनिंग, आपकी बातें सुनेंगे। आप थोड़ा इसको नोट कर लेना और सुन लेना। भव्य, आप कहीं से आवाज दे रहे हैं? यस सर। हाँ सर सर जो ये हकीम वाले आपने स्टोरी बताई सर, इस स्टोरी में सर आखिर में सर जब जब जो हकीम शेख और पीबीके में सर जज कोर्ट पर जाते हैं सर, तब जज ये भी तो कहता है कि एंड इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी हॉस्पिटल टू एडमिट एनी पर्सन विद एनी कंडीशन। सर ऐसे कर यस, कोई भी हॉस्पिटल किसी को मना नहीं कर Yes, सकता sir. है कि हम आपको एडमिट नहीं कर रहे हैं करके। ये वहां पर एक स्टेटमेंट था, ये कोर्ट का Yes, sir. यस यस, यू आर राइट। यस सर। सर और सर एक चीज और है सर, जैसे सर आपने ये नहीं बताया कि सर जैसे आधे से ज्यादा लोग सर बीमारी से मर जाते हैं, ये पर की हेल्थ केयर फैसिलिटीज जो आपने बताई वो गवर्नमेंट हेल्थ केयर फैसिलिटीज इतनी हो नहीं पाती हैं, और प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज में वो पैसे नहीं दे पाते हैं। कुछ लोग अपनी साइकिल सब कुछ बेचकर अपने ट्रीटमेंट करवाते हैं, मेडिसिन के लिए इतने पैसे। बिल्कुल, हाँ मतलब अमीर लोग तो आराम से कर लेंगे, गरीब लोग नहीं कर पाते। सर आपने क्लास में डिस्कस की थी, याद है ये। हाँ वही मैं कुछ चीजें याद रिवाइज नहीं करवाया हूँ। ठीक है, आपने बहुत अच्छा रिविजन करा दिया। और कोई बात ऐसी जो हमारी छूट गई थी जो इस चैप्टर से रिलेटेड है? सर और कोई मुझे ध्यान नहीं आ रही सर, ये 2 बातें थी। ओके, ये कि अमन और रंजन वाली स्टोरी पढ़ लेना, उसमें कुछ डायलॉग उनके दिए गए हैं, डिस्कशन दिया गया है। ओके सर। ओके, विकास। सर जो आपने ब्लैक बोर्ड में फुल फॉर्म्स के नीचे सर 8 लिखा है, उसका मतलब क्या है सर? कुछ सर उस वक्त सर चल नहीं रही थी सर वीडियो। किसका मतलब? सर जो फुल फॉर्म से पीछे लिखा वो 3rd नंबर, हाँ सर उसके नीचे 8 है, उसमें सर आपने कुछ समझाया था क्या? अच्छा, अब मैं आप इसको भेज दूंगा ना। हाँ सर वो हल्की तरह इसको भी लोड कर दूंगा, उसमें थोड़ा देख लेना। ठीक है सर। यस सर। अच्छा सर आपने एक बात बताई थी कोस्टरिका सर, वो सर साउथ अमेरिका में या अफ्रीका? अमेरिका, साउथ अमेरिका, यस सर। कोस्टा रिका। सर आपने बताया था यहाँ पे लोग बीमार नहीं मतलब होते भी हैं तो स्वस्थ बहुत जल्दी हो जाते हैं सर। यस यस, हाँ भाभी। सर आपने सर एक और फुल फॉर्म नहीं बताई सर, ये RMPs सर, रजिस्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर। यस सर, मेडिकल प्रैक्टिशनर। मेडिकल प्रैक्टिशनर्स। यस सर, जो प्रैक्टिस करते हैं सर। यस सर। सर और इसमें स्टेटमेंट दिया कि अकॉर्डिंग टू यूनिसेफ मोर देन 2 मिलियन चिल्ड्रन डाई एवरी ईयर इन इंडिया फ्रॉम प्रिवेंटेबल डिजीजेस। यस, जो हम RMP कह रहे हैं उसे हम यस सर MRP कहते हैं अपनी कॉमन लैंग्वेज में, जो दवा बेचने का काम करते हैं डॉक्टर्स को। यस सर। ओके, यूनिसेफ है यूनाइटेड चिल्ड्रन फंड करके। सर और सर आपने जो ये सर अमन और सर दूसरे बच्चे की बताई है सर, ये सर जो स्क्रिप्ट में दी है सर वो वाली है स्टोरी? अमन और उसकी रंजन की। यस सर। हाँ यस सर। यस, सर मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं, मुझे पता है। कर दो थोड़ा। सर इसमें ये होता है सर कि ये 2 दोस्त होते हैं, एक अमन होता है एक रंजन होता है सर। इनमें से सर जो ये अमन होता है वो अमीर होता है, और उसके बाद सॉरी सर, हाँ जो अमन होता है वो अमीर होता है और गरीब होता है सर। ठीक है सर, तो फिर सर दोनों का एक बार वायरल फीवर हुआ होता है, ठीक है। उसके बाद जब दोनों मिलते हैं वो कहते हैं अपने हालचाल पूछते हैं, उसके बाद अपनी अपनी कहानी बताते हैं कि हम ऐसे ऐसे होटल में गए थे, सॉरी वो हॉस्पिटल में गए थे। तो जो अमन बताते हैं कि हम अपने जो ये नया हॉस्पिटल खुला है किंग्सवे में उसमें गए थे, वहाँ के डॉक्टर की फैसिलिटीज बहुत अच्छी थी, वो एक 5 स्टार होटल जैसे ही लग रहा था। उसमें हमें
उसके पापा को डैडी को काउंटर में ही 500 रुपए भरने पड़े थे। उसके बाद उसकी जो डॉक्टर थी वो भी बहुत फ्रेंडली थे और कहते हैं वो इतने जोक सुना रहे थे कि मुझे दर्द का पता ही नहीं चला सर। उसके बाद कहते हैं, उसके बाद ये होता है कि जो अमन होता है, अमन डॉक्टर से मेडिसिन लेने जाता है तो डॉक्टर कहते हैं कि ये मेडिसिन, उसके बाद अमन कहते हैं कि मुझे पहले से अच्छा लग रहा है सर। और रंजन में इसका पूरा उल्टा होता है सर। रंजन में वो बहुत अच्छा नहीं होता, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं सर। उसमें सर जब वो टेस्ट की रिपोर्ट्स के लिए उनको बहुत बड़ी लाइन में खड़ा हो रहना होता है और जब वो मेडिसिन लेने जाते हैं तब उनके लिए अलग डॉक्टर होते हैं सर। ये स्टोरी। Yes, he was waiting for the long queue and 6 or 7 hours. Then he gave the sample for the test. After returning back, the doctor told him, please come after 2 or 3 days. After 3 days. Yes, यही है ना? हाँ, सही है। चलो, इसका मतलब क्या yes, था? गवर्नमेंट और प्राइवेट में हम कंपेयर कर रहे थे ना, कौन अच्छा करके। तो डॉक्टर्स आर yes sir frankly in the private hospitals.